हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं आरपीएम और टॉर्क में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड आरपीएम। इस वीडियो में हम आपको आरपीएम और टॉर्क क्या होता है, आरपीएम और टॉर्क में आपको क्या अंतर होता है, इसे बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जब भी हम किसी मोटर या इंजन के बारे में बात करते हैं तो उसमें सब बहुत जगह पे टॉर्क और आरपीएम का आपने नाम ज़रूर सुना होगा। आखिर ये दोनों है क्या और इन दोनों के बीच आपको क्या क्या डिफरेंस होता है, एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आइए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आरपीएम क्या होता है, व्हाट इज़ आरपीएम। दोस्तों, अगर हम आरपीएम की बात करें तो आरपीएम क्या होता है और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी होती है, लेकिन फिर भी थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले आरपीएम का पूरा नाम देख लेते हैं। आरपीएम का होता है रोटेशन पर मिनट होता है। इसके साथ ही हमें इसे रेवोल्यूशन पर मिनट के नाम से भी जानते हैं। फिर भी आरपीएम के बारे में अच्छे से बताए तो जब भी अगर मोटर का जो बाइक का यानी इंजन की बात किया जाए तो दोनों के मामलों में आरपीएम का मतलब अलग अलग हो जाते हैं। पहले हम मोटर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर मोटर के आरपीएम का मतलब क्या होता है। मोटर के आरपीएम का मतलब क्या होता है, आइए पहले इसे जानते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए हमारे पास एक मोटर है। जैसे कि सब जानते हैं कि मोटर के बीच क्या होता है, मोटर के बीच में एक रोटर होता है और जब मोटर को इलेक्ट्रिकल की सप्लाई दी जाती है तो उसके कारण मोटर क्या होता है, मोटर का रोटर घूमने लगता है, रोटेट होने लगता है। और जब यह रोटर घूम रहा होता है तो वह उसकी घूमने की रफ्तार यानी कि रोटेशन 1 मिनट में कितनी बार घूम रही है उसे क्या बोलते हैं, आरपीएम कहा जाता है। मतलब कि 1 मिनट में रोटर जितनी बार घूम जाए उसे घूमने की संख्या को मोटर का आरपीएम कहलाएगी। ओके, अगर कोई भी मोटर 1 मिनट में सिर्फ 10 चक्कर लगा पाती है तो उस मोटर का आरपीएम 10 ही होगा। और अगर कोई मोटर 1 मिनट में 60 बार घूमती है, इसकी रोटर 60 बार घूमती है तो उस मोटर के आरपीएम 60 होगा। साथ ही मोटर के आरपीएम को हम कंट्रोल करके या कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके, तो मोटर में आरपीएम का मतलब क्या होता है समझ गए। उदाहरण के लिए कि हमारे पास एक मोटर है और जैसे कि सब जानते हैं कि मोटर के बीच में क्या होता है, तो एक रोटर होता है और रोटर इलेक्ट्रिक की सप्लाई दी जाती है तो इस मोटर को घूमने लगता है। ये आप जानते हैं टॉर्क क्या होता है। दोस्तों, टॉर्क को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप समझते हैं कि इसका सिर्फ जवाब एक शब्दों में कहा जाए तो टॉर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है। जब यह ट्विस्टिंग फोर्स और टॉर्क का मतलब क्या होता है इसके बारे में आइए जान लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके सामने एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है और आप अब इससे आगे की तरफ धक्का लगाते हैं तो यह क्या हुआ, तो बॉक्स आगे की तरफ प्रेशर लगाते हैं और इसके कारण क्या होता है, तो बॉक्स आगे की ओर मूवमेंट करता है। मतलब कि यह बॉक्स सीधी दिशा में आगे की ओर बढ़ जाता है। और जब ये बॉक्स स्ट्रेंथ यानी कि डायरेक्शन यानी कि सीधी दिशा में हलचल करेगी तो यह लीनियर मोशन कहा, इसे क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन कहा जाता है। ओके, लीनियर मोशन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु सीधी लाइन में मोशन कर रही है, यानी कि वह वस्तु सीधी लाइन में आगे की ओर चल रही है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी इस प्रकार लीनियर मोशन की कंडीशन होती है तो इस समय लगने वाले प्रेशर को हम फोर्स कहते हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ टॉर्क की बात करें तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि टॉर्क होता क्या है। दोस्तों, अब टॉर्क के मामले में जो होगा कि हम इसको समझने के लिए पहले आपको बॉक्स वाले उदाहरण की ओर ले चलते हैं। वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि बॉक्स को बिल्कुल सीधी दिशा में जा रहा है, मतलब कि लीनियर मोशन कर रहा है और उसे प्रेशर जो हम फोर्स कहते हैं, यानी कि तो उसे प्रेशर को हमने फोर्स कहा था। लेकिन अब किसी वस्तु के ऊपर प्रेशर लगने पर वह लीनियर मोशन की जगह गोल गोल घूमने लग जाती है तो उसे रोटेशन मोशन कहा जाएगा। और जब भी ऐसे हालात बनते हैं जिसमें किसी वस्तु पर प्रेशर लगने से बहुत लीनियर मोशन में ना जाकर रोटेशन मोशन में घूमने लगती है तो उस समय वस्तु पर लगने वाले बल यानी प्रेशर को क्या कहा जाता है, तो टॉर्क कहा जाता है। ओके, अब इसको एक मोटर के उदाहरण के लिए समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मोटर को पावर सप्लाई देने पे मोटर गोल गोल घूमने लगती है, मतलब कि मोटर क्या होती है, तो रोटेशन मोशन में पहुंच जाती है। और ऐसे में हम कहेंगे कि जो मोटर है वो मोटर के टॉर्क पैदा कर रहा है। इतना सब पढ़ने के बाद
इतना सब पढ़ने के बाद भी एक बात ध्यान जरूर दिया होगा कि जब भी इंजन या मोटर की बात करते आ जाए तो उसमें आपको फोर्स का नाम नहीं आता है, इसीलिए क्योंकि इंजन या मोटर दोनों ही जो मोशन करते हैं वह रोटेटिंग होता है। तो इसके कारण हम इंजन या मोटर के मामले में टॉर्क शब्द का उपयोग करते हैं। ओके, आसान भाषा में टॉर्क किसे कहेंगे, आइए समझते हैं दोस्तों। टॉर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है। अगर टॉर्क को मोटर के उदाहरण से देखें तो मोटर में इलेक्ट्रिकल पावर देने से मोटर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण मोटर क्या होता है, रोटर पे प्रेशर डालता है और उस प्रेशर के कारण क्या होता है तो ट्विस्टिंग फोर्स का अनुभव होता है। तो इस समय जो ट्विस्टिंग फोर्स रोटर को घुमा रही होती है वो क्या कहलाता है, तो टॉर्क कहलाता है। ओके, और आइए समझते हैं आसान भाषा में आरपीएम किसे कहेंगे दोस्तों। आरपीएम किसे कहेंगे, तो अगर आरपीएम की बात किया जाए तो आरपीएम का पूरा नाम होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी रोटेशन पर मिनट होता है। जब मोटर में आरपीएम की बात की जाती है तो मोटर के रोटर को घूमने की स्पीड को बताते हैं, यानी कि जो रोटर होता है 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी उसे मोटर क्या बोला जाता है, तो आरपीएम बोला जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।